पाठ्यक्रम में संकलित कवि घनानंद के पदों की व्याख्या के क्रम में अगला पद देखिए। कौन की सरन जयें आप त्यों न काहू पयें, सुनो सो चितइये जग दैया कित कू किए, सोचनी समये मति हेरत हिरइये उर, आंसुनी भिजइये ताप तइये तन सू किए, क्यों करी बितये कैसे कहाँ ध्यों रितये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बनी है कठिन महा मोही घन आनंद यों, मीचों मरी गई आसरो न जित ढूंकिए। प्रस्तुत पद में विरहिणी वियोग व्यथा की अधिकता में निराश्रयता का अनुभव कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वियोग इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है कि कहाँ जाकर शरण ढूंढी जाए, किसका आश्रय लिया जाए, किसकी गोद में सर रखकर अपनी पीड़ा को कम किया जाए। उसी आश्रयहीनता के अनुभव को कवि घनानंद यहाँ शाब्दिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। कौन की शरण जें, मैं किसकी शरण जाऊं, क्योंकि आपु त्यों न काहू पे, आपु यानी स्वयं की तरह, आपु त्यों स्वयं की तरह, न काहू किसी को भी नहीं पा रही हूँ। मैं किसकी शरण में जाऊं? कारण क्या है कि जब व्यक्ति अत्यधिक कष्ट का अनुभव करता है तो वह उस दुख को अपने प्रिय के साथ बांट सकता है, किसी अन्य संवेदनशील व्यक्ति के साथ बांट सकता है, लेकिन न तो प्रिय मेरे पास हैं और न ही अन्य कोई ऐसा संवेदनशील व्यक्ति है जो कि मेरी इस विरह व्यथा को भली प्रकार से समझ सकता है। इसलिए मैं इस संसार में अपने इस वियोग जनित दुख को कम करने के लिए कौन की शरण जें, किसकी शरण में जाऊं, किसका आश्रय ढूंढूं, किसका आसरा खोजूं। आप त्यों न काहू पे हैं, शरण किसी की भी नहीं जा सकते। इसका कारण क्या है? आप त्यों न काहू पे, मैं अपने समान, अपने जैसा अन्य किसी को नहीं पाती। अपने जैसा का मतलब है कि मेरे समान सम दुख भोगी, जो अपनी ओर उन्मुख हो, ऐसा मैं अन्य किसी को नहीं पाती। इसलिए मैं किसी के समक्ष अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि रहीमदास जी का दोहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। जो मन की व्यथा है, मन की जो पीड़ा है, उसको लोग सुनकर उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसको कोई बांटने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि वैसा समदुख भोगी कोई है ही नहीं। और यही कारण है कि कवि घनानंद यहाँ कह रहे हैं, चूंकि मेरे जैसा दुख भोगने वाला अन्य कोई मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किसकी शरण में जाऊं। सुनो सो चितये जग दैया कित को की, दैया हा देव, मुझे ये सारा संसार प्रिय के वियोग में सूना सा, शून्य सा दिखाई देता है। कित कूकिए, मैं कहाँ जाकर कूकूं, कहाँ जाकर पुकार करूं, कहाँ जाकर शोर मचाऊं, कहाँ जाकर अपनी बात का बखान करूं। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपनी पीड़ा बता सकूं। सोचनी समय मति हेरत हिरे, सोचनी समय, मैं सोच में, चिंता में निरंतर लीन रहती हूँ, समाई हुई रहती हूँ। और मति हेरत हिरे, बुद्धि से मैं हेरत खोजने पर भी हिरे खो जाती हूँ, भूल जाती हूँ। और यदि बुद्धि से मैं उस चिंता को दूर करना चाहती हूँ तो मैं स्वयं उस चिंता में खो जाती हूँ। मैं उस चिंता में इतनी निमग्न रहती हूँ कि मेरी बुद्धि भी कुछ काम नहीं करती है। आंसुनी भिजे ताप तइये तन सू किए। और परिणाम क्या होता है कि जब चिंता निरंतर हृदय में बनी रहती है, क्योंकि चिंता कैसी ज्वाला है जो हृदय को जलाती रहती है। चिंता, कवि गिरधर कविराय कहते हैं, चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए।
और प्रकट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए, उन उर अंतर धुंधवाए जरे जस कांच की भट्टी, और रक्त मांस जरी जाए रहे पांजर की ठट्टी। तो कही गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिनता, वे नर कैसे जिए ज्याहि व्यापी है चिंता। तो चिंता मैं निरंतर में लीन रहती हूँ और यही कारण है कि मेरी बुद्धि भी कुछ नहीं कर पाती है। फलस्वरूप मेरे जो नेत्र हैं वे निरंतर बरसते रहते हैं और आंसू भिजे, हृदय जो है वक्षस्थल उसको मेरे नेत्र आंसुओं से भिगोते रहते हैं। ताप तइये तन सूखिए, और विरह के ताप से हृदय को तपाती रहती हूँ, शरीर को सुखाती रहती हूँ। अर्थात निरंतर विरह की जो ज्वाला मेरे शरीर में जलती रहती है वह मुझे तप्त बनाए रहती है, दग्ध करती रहती है, जलाती रहती है, मेरे हृदय को संतप्त करती रहती है और मेरे शरीर को सुखाती रहती है। विरह का जो ताप है वह मेरे शरीर को निरंतर सुखा रहा है। क्यों करी बितें कैसे कहाँ दो रितें मन, क्यों करी बितें, फिर भी दिन काटे नहीं करते, कैसे मैं इस विरह काल को बिताऊं, इन दिनों को बिताऊं, और कैसे कहाँ ध्यों रितें मन, किस प्रकार और कहाँ अपने मन को रीता करूं, हल्का करूं, अपने मन की बात मैं किसको कहूं। अर्थात मेरा मन इस तरह से भरा हुआ है कि मुझे आंसू निकालने के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। किसके सामने मन को हल्का करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, और प्रियतम सुजान के बिना मैं किस प्रकार जीवन समाप्त करूं। अर्थात प्रिय सुजान को देखे बिना तो मरा भी नहीं जाता। जो प्रिय होता है, जो प्रेमी हृदय वाला व्यक्ति होता है, उसकी अंतिम आस भी यही रहती है कि उसके नेत्रों के समक्ष उसका प्रिय हो, तभी वह प्राण त्यागे। तो जब तक प्रिय नहीं दिखते तब तक मैं प्राणों को भी नहीं त्याग सकती। बिना जान प्यारे, बिना प्रिय सुजान के मेरे जीवन का जो प्राण है, यहाँ जान के दो अर्थ हैं, सुजान भी है और जो मेरे प्राण हैं उनके बिना कब जीवन ते चूकिए, मैं इस जीवन को भी समाप्त नहीं कर सकती। बनी है कठिन महामोही घन आनंदी हूँ। घनानंद कवि कहते हैं कि मुझ पर तो इस प्रकार बड़ी कठिन स्थिति आ गई है कि मीचों मर गई। ऐसा लगता है कि मीचों यानी मृत्यु भी कहीं जाकर मर गई है, और मृत्यु के मर जाने के कारण आसरों ने जित ढूंढिए, जित यानी उधर भी अब मैं आश्रय स्थल नहीं ढूंढ सकती। अब कोई दूसरा आश्रय स्थान नहीं है जहाँ छिपा जाए, अर्थात जिसकी शरण ली जाए। जब बहुत अधिक कठिन परिस्थिति आती है तो मृत्यु शरणदाता बन सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मीचों मर गई, मृत्यु भी शायद मर गई है, और इस प्रकार अब कोई दूसरा शरण स्थल मेरे लिए नहीं रहा। भाव यह है कि वियोग की इस विषम दशा में न तो जीवित रहा जाता है न ही मरा जाता है। मृत्यु में जाकर कष्टों से छुटकारा पाने का भरोसा था, किंतु अब वह भी टूट गया। मैं किसकी शरण लूँ, कहाँ जाऊँ, अपने जैसा किसी को नहीं पाती, और यही कारण है कि निरंतर प्रति क्षण यह विरह मुझे संतप्त किए दे रहा है, मुझे सुखा रहा है, मेरे जीवन को यह खत्म किए दे रहा है। लेकिन फिर भी प्रिय को देखे बिना मृत्यु का आश्रय भी मैं नहीं ले सकती। पूरे पद में मुहावरेदार भाषा है, लक्षणा शब्द शक्ति है, अनुप्रास अलंकार है, पदमैत्री अलंकार है, और आंसुनी भिजेये ताप तइये तन सूखिए। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। आप विरोध देखिए कि निरंतर वक्षस्थल पर आंसुओं की बरसात होती रहती है, आंसू बरसते रहते हैं, किंतु हृदय में जो अग्नि जल रही है वह उससे शांत नहीं होती बल्कि और धधकती जाती है। ताप तइये तन, मेरे शरीर को वह आग संतप्त किए देती है। यदि आग जलती है तो वह पानी से बुझती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, आंसुओं से वह आग और धधक रही है और फलस्वरूप तन सूखिए, मेरा जो शरीर है वह सूखता चला जा रहा है, गीला नहीं हो रहा आंसुओं से बल्कि वह सूखता चला जा रहा है। तो विरोधाभास का सौंदर्य यहाँ दृष्टव्य है।